हेलो, वेलकम। इस बार जो ऑस्कर अवार्ड्स हुए यानी कि जो एकेडमी अवार्ड्स थे जिसे हम ऑस्कर अवार्ड्स कहते हैं, उसमें एक फिल्म ने बहुत धूम मचाई और इस फिल्म का नाम है ओपेनहाइमर। तो इससे 7 ऑस्कर अवार्ड मिले, जिसमें इसे बेस्ट डायरेक्टर के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए भी। तो बेस्ट डायरेक्टर के लिए जो ऑस्कर अवार्ड मिला है वो क्रिस्टोफर नोलान को मिला है, जिनकी ये फिल्म है। और इसके अलावा इसमें सिलियन मर्फी ने काम किया है, जिसके लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। रॉबर्ट डाउनी है एक एक्टर हॉलीवुड के, जिनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। लेकिन इसमें दिलचस्पी इतनी क्यों है लोगों की, और ये फिल्म सिर्फ विदेशों में नहीं, भारत में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई थी। ओपेनहाइमर फिल्म जो है, इसको इतने ज्यादा अवार्ड मिले हैं और इतनी ज्यादा इसने कमाई की है। $82.4 मिलियन बॉक्स ऑफिस पर इसकी ओपनिंग वीकेंड में कमाई हुई थी, जो बाद में $912 मिलियन वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में इसने कमाया। ऐसी क्या खास बात है? तो ये जो फिल्म है ओपेनहाइमर, ये आधारित है अमेरिकन फिजिसिस्ट या वैज्ञानिक रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर के जीवन पे। और इसमें इसमें इसके इनके जीवन पर जो ये फिल्म बनी है, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर जो थे, उनको कहा जाता था एटम बम का जनक या फादर ऑफ एटॉमिक बम। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने कमीशन किया था एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। सो इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज थे वो थे ओपेनहाइमर। और एटम बॉम्ब का आविष्कार का श्रेय जो है वो इन्हीं के नाम है। इसका प्रीमियर इस फिल्म का हुआ 2023 में 21 जुलाई को। और ये एक किताब पे आधारित है जिसको कि पुलित्जर प्राइज भी मिला था, पुलित्जर अवार्ड मिला था। इस किताब की इस बायोग्राफी का नाम है अमेरिकन प्रोमेथियस, द ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी ऑफ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और ये जो फिल्म है, इसमें मेन कैरेक्टर निभा रहे हैं साइंटिस्ट ओपेनहाइमर का सिलियन मर्फी, जिन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। एटॉमिक बम कैसे बना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, इसको लेकर ये फिल्म बनाई गई है। यही वो शख्स या वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को एक कामयाब प्रोजेक्ट बनाया। और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान जो लेबोरेटरी थी लॉस आलमोस में, लेबोरेटरी जो थी जहां पर ये एटम बॉम्ब का आविष्कार हो रहा था या उस पर काम हो रहा था, उसके इंचार्ज या उसके डायरेक्टर ओपेनहाइमर थे। इसलिए इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। और यही फिल्म है जो उनके जीवन पे बनी, जिसे कि 7 अकेडमी अवार्ड यानी 7 ऑस्कर अवार्ड मिले। इस फिल्म में एक बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें ये भी दिखाया जाता है कि जो साइंटिस्ट हैं ओपेनहाइमर, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलते हैं। तो कई बार ये भी सवाल पूछे जाते हैं या इस फिल्म के बाद चर्चा हुई कि क्या वाकई ओपेनहाइमर आइंस्टाइन से मिले थे या इस फिल्म में ये फिक्शन है। और इस फिल्म ये तो तथ्य पे आधारित है, लेकिन इसके बारे में ये भी चर्चा हुई कि कुछ चीज़ें हैं, चूंकि फिल्म है, क्रिएटिव लिबर्टी होती है, तो कुछ चीज़ें हैं जो फिक्शन भी हैं। लेकिन एक चीज़ जिसमें बहुत चर्चा में रही वो कि ओपेनहाइमर जो है वो गीता का श्लोक कोट करते हैं, और इसे लेके भारत में इस पर बहुत बात हुई और ये भी चर्चा हुई कि क्या वो हिंदू धर्म की ओर आकर्षित थे। लेकिन जो उन्होंने इसमें कोट किया और जो ट्रांसलेशन है गीता के श्लोक का, वो कुछ इस तरह से है कि अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, संसार का विनाशक। ये भगवत गीता के अध्याय 11 से ये श्लोक लिया गया है और इसको इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया गया है कि नाउ आई बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड, जो शायद एटम बॉम्ब बनाने के बाद उन्होंने कहा। लेकिन इसको भी लेकर हिस्टोरियन देवदत्त पटनायक ने यहाँ पर ये कहा था कि इसका इंटरप्रिटेशन जिसे इस तरह से इंटरप्रेट किया गया है वो सही नहीं है, वो सही तरीके से उसको इंटरप्रेट नहीं किया गया है। लेकिन इस वजह से भी ये फिल्म यहाँ पर भारत में जो है वो चर्चा में रही। और जहाँ तक आइंस्टाइन से मुलाकात की बात है, तो 1966 के न्यूयॉर्क टाइम्स का एक इंटरव्यू है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का, जिसमें कि ये लिखा है उन्होंने, जैसा कोट किया गया है कि मैं 3 दशकों से आइंस्टाइन को जानता था, लेकिन उनके जीवन के आखिरी दशक में ही वो उनके सहयोगी रहे या उनके करीबी रहे। तो इसको लेकर भी बहुत चर्चा हुई और दिलचस्पी थी इस फिल्म के बारे में। और सबसे बड़ी बात जो थी वो ये कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो एटम बॉम्ब का आविष्कार हुआ, अमेरिका ने जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट को कमीशन किया और जो लेबोरेटरी थी लॉस एलमोस में, उसके डायरेक्टर थे ओपेनहाइमर।
और इसलिए इसके बाद इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाने लगा। इनकी रुचि जो है वो इस तरह के टेक्स्ट जैसे कि भगवद गीता जैसे टेक्स्ट की तरफ, स्क्रिप्चर्स की तरफ भी बहुत थी। और ये बहुत ही जाने-माने और मशहूर अमेरिकन फिज़िसिस्ट थे। तो इस फ़िल्म को इस दफ़ा अकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर अवार्ड्स में 7 फ़िल्म मिले, जिसमें कि बेस्ट डायरेक्टर के लिए क्रिस्टोफर नोलान को अवार्ड मिला है और बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए भी, और इसके अलावा भी कई अवार्ड्स इस फ़िल्म को मिले हैं। तो ये है छोटी-सी कहानी फ़िल्म ओपेनहाइमर के बारे में।